शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें और अपना कल्याण करते रहें। तो साथियों, हर महीने में दो एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो कुछ एकादशियाँ बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो हर एकादशी का एक अपना महत्व है। हर एकादशी एक बहुत बड़ी अपने में एक कथा समेटे रहती है, एक पुण्य प्रताप समेटे रहती है। उस हर एकादशी के पीछे कोई न कोई विशेष कारण होता है। तो ये एकादशी आपको जो है एक अत्यंत, जो 4 महीने बाद एकादशी पड़ने वाली है, इसको हम लोग कहते हैं हरि प्रबोधनी एकादशी। क्यों महत्वपूर्ण हुई कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष से जब विष्णु भगवान का चतुर्मास में शयन होने लगा, शयन के लिए चले जाते हैं, तो सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और जब वो जगेंगे तभी सूर्य का शुभ काम शुरू होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बृहस्पति और शुक्र ग्रह जब अस्त हो जाते हैं तो शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं, मुहूर्त उनका समाप्त हो जाता है, मुहूर्त दिया ही नहीं रहता पंचांगों में। उसी तरह से यह विष्णु भगवान जब शयन करने चले जाते हैं तो शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और हमने अपने वीडियो में एक बताया था आपसे कि दीपावली में लक्ष्मी माता के साथ में विष्णु भगवान की पूजा न होकर के गणेश जी की पूजा क्यों होती है। आशा कि आप उसको देखेंगे तो आपको जानकारी मिल गई होगी। जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो इसी तरह से यह विष्णु भगवान के जगने का समय आ रहा है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि दिन बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु, यानी 23 नवंबर को भगवान विष्णु 23 नवंबर 2003 को दिन बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु उस दिन चतुर्मास के बाद जगेंगे। तो जो भक्तजन हैं वो उत्सव मनाएंगे, वो व्रत रहेंगे, शाम को पूजा पाठ करेंगे। तो साथियों, इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व, जैसे मैंने बताया कि महत्व हुआ व्रत का इसलिए कि उसके बाद से शुभ काम शुरू हो जाएंगे। तो इस दिन ईख का, मतलब कि नया गुड़ खाया जाता है, जाके जीवन में आपकी मिठास बनी रहे। नया ईख खाई जाती है, जो गन्ने खाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि भद्रा को अवॉइड करके, यानी भद्रा के अंतर्गत नया अन्न का या नया ईख का, नया गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए उस दिन। जो मतलब कि जो लोग इसके उपासक होते हैं, ये सिंघाड़ा है, आपका आंवला है, शकरकंदी है, गन्ना है, इसके पहले ही लोग नया गुड़ नहीं खाते हैं। जब एकादशी तिथि भगवान को अर्पित कर लेंगे तभी ये चीज़ों का सेवन करेंगे। तो उस दिन साथियों बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आ गया है कि उस दिन भद्रा लग गई है। प्रातः 9:28 से सायं 8:21 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। तो यह जो आपको ये जो चीज़ों, जो गन्ना इत्यादि खाने की बात हुई, इनको यदि आपको खाना है तो 9:28 से पहले ही आपको इसका सेवन करना पड़ेगा। अब 9:28 क्या हुआ, ये काशी का मान के हिसाब से 9:28 है। यदि आप काशी से पूरब चलते जाएंगे, बक्सर, उधर दानापुर, कोलकाता इत्यादि चले जाएंगे, तो 9:28 से और माइनस होता चला जाएगा। कोलकाता पहुँचते को तो 9:18 तक पहुँच जाएगा। और जब बनारस से आप पश्चिम की तरफ चलेंगे, लखनऊ में आकर के 9:34 हो जाएगा। फिर दिल्ली पहुँचते पहुँचते 9:40 तक हो जाएगा लगभग, जो है। तो इस तरह से इसके पहले जो है आपको ये जो गन्ना या नया गुड़ खाना है तो उसका आप सेवन कर लीजिए, क्योंकि भद्रा लग जाएगा तो भद्रा से पूर्व भद्रा में इसका चीज़ों का पालन नहीं किया जाएगा। अब साथियों, इस एकादशी को मुझे बताने का विशेष प्रयोजन क्या हुआ कि एकादशियाँ सब आती हैं, सबकी मैं आपको बातें नहीं बताता हूँ, लेकिन कुछ एकादशियाँ होती हैं जिसमें से पारणा में बहुत ही क्रिटिकल होता है। पारणा क्या होती है, जैसे एकादशी का व्रत लिया रखा आपने,
तो द्वादशी में एक निश्चित समय तक आपने व्रत का भंग नहीं किया, व्रत अपने अन्न नहीं लिया, व्रत नहीं तोड़ा, पारण नहीं किया, तो एकादशी का प्रभाव का पुण्य फल कम हो जाता है। इसमें आपको छोटी सी कथा मैंने कभी सुनाई थी कि एक ऋषि महाराज जो है एक राजा के पास गए थे जो है, तो उन्होंने मतलब कि कहा कि मुझे भोजन कराओ, और उन्होंने और दुर्वासा ऋषि गए थे, तो उनके विरोधियों ने उनको बहका दिया लिया कि साहब जो है कि राजा तो वो ऋषि चले गए स्नान करने, उनको देर हो गई, उन्होंने बहका लिया उनके विरोधियों ने, और इधर राजा का व्रत खोने का समय व्यतीत हो रहा है। तो उनके पुरोहितों से कहने से उन्होंने तत्काल व्रत को तोड़ दिया, अपना मत व्रत अन्न कर लिया था। वो राजा उस कहानी सब उसको बताने की इसमें प्रयोजन नहीं है। तो इसमें क्या साथियों है कि ये पारणा जो होगी ये 24 यानी 23 नवंबर को व्रत रहेंगे आप, 24 नवंबर को 8:48 तक आपको यह व्रत की पारणा कर लेनी चाहिए, अर्थात व्रत तोड़ देना चाहिए, अन्यथा आपके व्रत के जो शुभ फल में कमी हो जाएगी। अर्थात इतना तो होता है कि व्रत का पुण्य फल मिलता ही नहीं है। इसलिए इस व्रत को मुझे इसके पारणा के विषय की वजह से मुझे यह इस वीडियो आपको बतानी पड़ी। तो आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।